मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित में पुनः सबका स्वागत है। जो नए दर्शक हों वो हमें भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को। बड़ी कृपा होगी, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप लोग अधिक संख्या में हो जाएंगे तो हमारी जो बातें हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो कथा है, हमारा जो ये काव्य है, ये काव्य बहुत दूर तक फैलेगा। यही हमको बहुत बड़ा लाभ है। और मैं लाभ की कोई चिंता नहीं करता हूँ, धन की लालसा नहीं रखता हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक आप कथा सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों के जल से सुदामा की वो पाँव जिसमें बीमारियाँ फूटी हुई हैं भगवान धो रहे हैं। यहाँ तक आपने कथा का श्रवण किया। आइए आगे कथा का श्रवण करते हैं। पद बेवाई देखत दुखी, अतिशय करुणा कंद। निज नैनन जल डारि के, धोवहीं यदुकुल चंद। निज नैनन जल डारि के, धोवहीं यदुकुल चंद। प्रीति देखियस निज प्रभु केरी, प्रीति देखियस निज प्रभु केरी। संग लगी रानी बहु तेरी। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी प्रीति को देखकर मित्र के साथ ऐसी प्रीति है तो बहुत सी रानियां आ गईं। अब रानियों की तो वहाँ कमी नहीं है, तो बहुत सी रानियां आ गईं और सब अपनी अपना क्या हम कर सकते हैं सेवा। शीतल पवन बही सुख सानी, बेना सुचल डोलावहीं रानी। शीतल पवन बही सुख सानी, डोला सुचल डोलावहीं रानी। बहुत सी नारियां अपना अपना बेना लेकर, जिससे हवा होती है वो सब डुलाने लगीं। बड़ी सुंदर हवा बहने लगी। पेय मधुर पेय मधुर, पावन लई कोई। आई खड़ी आतुर तन खोई। कुछ तो मधुर पेय लेकर आ गई हैं और अपने तन मन की सुधि को भूल कर आतुर खड़ी हैं कि कब मैं इस ब्राह्मण देवता को पिलाऊं। अब निज निज सेवा भाव बनाई, निज निज सेवा भाव बनाई। करई हरसी पावन सेवकाई। अपना अपना भाव बनाकर सभी उस पवित्र सेवा में लग गईं। अतिथि जब घर में आता है
तो पूरे परिवार को चाहिए कि सब अपनी अपनी जो सेवा दे सकते हैं उसे वो अतिथि का उस प्रकार से सम्मान करें। ये भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है जो समाज को देने के लिए कथा है। बाकी केवल कथा सुन लेने से, इधर सुनो उधर से निकाल दो, इसलिए कथा ये नहीं बनी है। कथा इसलिए बनी है कि कथा में जो कुछ भी आता है उसे हम ग्रहण करें और उसको हम अपने कर्मों में ढालें। ये है कथा का महत्व। बाकी कथा का मतलब होता है कहानी, और जो कहानी पौराणिक है वो हमारा बहुत पुरातन का इतिहास है। और वेद व्यास जी ने इस संसार में जो ये कथा दी है ये अनमोल कथा है, हर व्यक्ति को धारण करने योग्य कथा है। महाभारत की कथा, रामायण की कथा, ये सब धारण करने योग्य कथाएं हैं। ऐसा नहीं है आज यहाँ सुन लिया कल वहाँ सुन लिया और उसको निकाल दिया, ये नहीं होता है। जीवन में जो चीज़ धारण करने योग्य है उसको पक्का धारण कर लो। धोवहि भगत चरण श्री श्यामा, धोवहि भगत चरण श्री श्यामा, लेहिन नयन निर्विश्रामा, लेहिन नयन निर्विश्रामा। भगवान श्री कृष्ण जी यादव कुल के श्रेष्ठ, आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है उस ब्राह्मण के चरण धोते हुए। आजकल समाज में देखो क्या हो रहा है, ब्राह्मण और यादव में वैर वनस्थ बढ़ाया जा रहा है, वो भी राजनीति के द्वारा। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो आजकल वोटों का खेल चला है, समाज को किस प्रकार से तोड़ने की साजिश चल रही है। अरे सब भाई बन कर रहें, एक दूसरे के यहाँ जब जाएं आतिथ्य भाव की सेवा ग्रहण करें। एक भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि गरीब ब्राह्मण, दीन ब्राह्मण आया है और उसको अपने नयनों के जल से उसके पांव धो रहे हैं उस ब्राह्मण के। आज पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी दशा हो गई है, वो उसको कहता वो उसको कहता। ये बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। भगवान पहले से जानते थे, इसलिए तो ये कथा ही है। और भगवान ने ऐसा चैत्र रचा है कि जिसके द्वारा समाज समझ सके। अब इत छन द्विज मुख नाही निहारे, केवल ब्राह्मण का मुख नहीं देख रहे हैं, केवल चरण देख रहे हैं। इत छन द्विज मुख नाही निहारे, होई दुखी नहीं मित्र हमारे। मुख नहीं उठा रहे हैं कि वो ब्राह्मण देवता हमारे आंसुओं को न देख ले और स्वयं दुखी हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो दूसरे का दुख देखकर द्रवित जरूर हो जाता है। ये सच्चा ब्राह्मण है। तो ये बहुत पुरानी समझ, क्योंकि दया की भावना जितनी अधिक द्विज में पाई जाती है कहीं नहीं पाई जाती है, वो दयावान है। धोई चरण पीतांबर लाए, धोई चरण पीतांबर लाए, पोंछहि पावन परस बनाए, पोंछहि पावन परस बनाए। भगवान श्री कृष्ण जी चरण धोने के बाद अपना पीतांबर, भगवान का पीतांबर जो दिव्य है, अलौकिक है, जिसके दर्शन के लिए पता नहीं कितने ऋषि मुनि उस दर्शन को पाने के लिए, उस पीतांबर को दर्शन पाने के लिए यत्न करते रहते हैं कि हमें एक झलक पीतांबर की ही मिल जाए। वह पीतांबर सुदामा ब्राह्मण के चरणों पर
उनकी रज को साफ कर रहा है। अपनी चरणन पर धरी निज माथा, मस्तक रख दिया भगवान ने ब्राह्मण के चरणों पर। पुनि चरणन पर धरी निज माथा, द्विज पद पूजहि श्री यदुनाथा, द्विज पद पूजहि श्री यदुनाथा। भगवान श्री कृष्ण जी अपना सर रख देते हैं गुरु उस सुदामा अपने मित्र के चरणों में, उस ब्राह्मण के चरणों में सिर रख देते हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा सुनहु द्विज पूजनित, उमा सुनहु द्विज पूजनित, जिनहि सत संतोष, अपूज्य कबहु नहीं ते मनुज, जिन मन व्यापहि दोष। पूज्य कबहु नहीं ते मनुज, जिन मन व्यापहि दोष। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, द्विज जो है, जो ब्राह्मण है, उसमें संतोष बना रहता है। आजकल भी समाज में ब्राह्मण को परम संतोष है, कहीं भी वो उपद्रव नहीं कर रहा है। सारे समाज में बहुत से लोग इतना लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ कितना बड़ा ले रहे हैं, कितने दिनों से 10 साल का लेते 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 70 साल बीत गए। अब भी आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन उनके उथल पुथल है। लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं कहता है कि आपको मिल रहा अच्छी बात है, और वो अपने लिए लालायित भी नहीं है, क्योंकि उसके संतोष है। और आज भी ब्राह्मण लोग कर्मठता से अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए भगवान की पूजा में उसी प्रकार, जिस प्रकार से पुरातन में चला आया है, वो अपना प्रातः स्मरण भी करते हैं, संध्या काल भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, सब कार्य कर रहे हैं और अपना कथावाचन भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वैसा ही। बस ये है आधुनिक विज्ञान का थोड़ा सा अंतर आ गया है, तो वो विज्ञान के साथ चल रहे हैं। बाकी ब्राह्मणों ने क्या नहीं दिया संसार में। जितना वैदिक विज्ञान है, जब ये नहीं था विज्ञान तब भी वो जानते थे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब किस समय कैसे पड़ेगा, ये सब उन्होंने पहले ही गणित लगा ली थी। तो भगवान वो समाज को शिक्षा दे रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि जो पूजनीय है वो ब्राह्मण ही सर्वोत्तम पूजनीय है, और वो पूजनीय कभी नहीं है जिनके मनों में दोष है, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लोभी बने हुए हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकते। ये शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। अतिथि केर सेवा सम्माना, अतिथि केर सेवा सम्माना, करहि प्रसारित श्री भगवाना। ये आतिथ्य का सेवा सम्मान कैसे किया जाता है, इसको भगवान प्रसारित कर रहे हैं। और सुनु मीरा निज संस्कृति न्यारी। रविदास जी यहाँ पर मीरा को भी कथा सुना रहे हैं, और रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, अपनी संस्कृत बड़ी न्यारी है। अवतिथि केर सेवा नित प्यारी। आज भी कोई आतिथ्य आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय हो जाता है। तो वो हमारी जो आतिथ्य सेवा है वो संस्कृत पुरातन से आज तक चली आई है। आतिथ्य सेवा सबसे पहली सेवा आतिथ्य सेवा से ही शुरू होती है।
दूसरी है समाज सेवा, तीसरी है राष्ट्र सेवा, और उसके बाद सेवा, फिर सेवा का ये होता है कि फिर तो विश्व कल्याण की सेवा, और सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम संपूर्ण पृथ्वी की सेवा, जितना हमारा ये है पर्यावरण को बचाना, ये सब जितनी सेवाएं हैं ये बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, लेकिन तीन मेन मानी गई हैं: आतिथ्य सेवा, समाज सेवा, देश सेवा। ये सबसे बड़ी सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में जो लगे हुए हैं उनको मेरा बार बार प्रणाम। और आज की कथा का यहीं पे विश्राम। कल आपको हम पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। सबको पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।